सो इस टर्म पोटेंशियल से क्या समझते हो? पढ़ा है पोटेंशियल इलेक्ट्रिक में? यस सर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? सर वो चार्ज मूव करता है लो से हाई पोटेंशियल पे पॉजिटिव चार्ज। ये तो चार्ज की प्रॉपर्टी होगी, पोटेंशियल क्या होता है? सर कुछ मतलब वो मतलब कुछ कर सकता है, मतलब इट हैज कैपेसिटी टू फ्यूचर। डू समथिंग, ठीक है, दैट्स फाइन। और ठीक है, और इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो कॉन्सेप्चुअली तुमने बताया, गुड। इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से So इक्वेशन change in potential equal to वर्क डन बाय my इंटरनल माइनस ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव yes sir. फोर्स। दिस इज ना, सॉरी, जी नहीं, क्यू होगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड पर यूनिट चार्ज बाय प्रॉपर्टी। ये तो था, यस सर। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट कर सकते हो? क्यू चार्ज से कैसे रिलेट करोगे? क्यू चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू बाई आर। हाँ और डेल्टा वी बाई डेल्टा आर इक्वल टू माइनस ई इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। या हम बोल सकते हैं डेल्टा वी इक्वल टू ई माइनस ई डेल्टा आर। आया ना? यस सर। क्लियर है कि Yes नहीं? sir. Yes. सो इसके मतलब पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा? एक तरह से देखा जाए तो क्यू पे और आर पे, या देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड और सेपरेशन। आया ना? आया ना? हाँ सर. ओके। Yes sir. सो अब हम यहाँ क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्लियर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा Yes हुआ है। sir. अब इलेक्ट्रोड क्या होता है ये मालूम है कि नहीं? हाँ सर. अभी मालूम है। अब इसी चीज को हमें पढ़ना होगा। तो लेट्स सी क्या होगा। तो मान लो कि सॉल्यूशन है, सॉल्ट है, ठीक है, इसमें आयंस होंगे। तो जिसका मेटल लेंगे उसी का सॉल्यूशन लेंगे। तो ये मान लो मेटल है और ये मेटल का सॉल्यूशन है। तो इसमें मेटल के तुम्हारे क्या होंगे? आयंस होंगे, और यहाँ पे मेटल होगा। क्लियर है? ठीक है। और हाँ लेट से सर. इस मेटल की टेंडेंसी ऑक्सीडेशन की है, हैज टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज। तो क्या होगा? ये M इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा, पॉजिटिव आयंस, और जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा वो यहाँ पे रह जाएंगे। यहाँ कितने छोड़ेगा? N इलेक्ट्रॉन्स। हाँ या ना? Yes sir. तो अगर ये ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी है तो यहाँ पे यही तो रिएक्शन होगा। N इलेक्ट्रॉन छोड़ा और इस पे N चार्ज बढ़ा। हाँ. ऐसा भी हो सकता है ये इससे टकराए और कुछ कुछ रिड्यूस भी हो जाए, बट कब ये ज्यादा होगा ये कम होगा तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा इसकी टकराना इलेक्ट्रोड से बढ़ेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये इस चार्ज को फिर से वापस ले ले। बट ऐसा करते करते एक समय आएगा जब इसका कंसंट्रेशन सोल्यूशन में कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन का और इस डायरेक्शन के रेट सेम हो जाएगा। हाँ. तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। हाँ डायनेमिक इक्विलिब्रियम. ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अभी क्या हो रहा है, मेटल में टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की, तो धीरे धीरे इस सॉल्यूशन में मेटल के आयंस, पॉजिटिव आयंस बढ़ा रहा होगा।
बट जैसे जैसे पॉजिटिव आयन बढ़ेंगे, जरूरी नहीं कि क्या ये जरूरी है कि इससे नहीं टकराएंगे पूरे सोल्यूशन में? ऐसा हम कह सकते हैं? बैकग्राउंड में क्या आ रहा है? क्या हम कह सकते हैं ऐसा? नहीं। तो ये इससे टकराएंगे ना, बट शुरू में हाँ टकराने की संभावना कम होगी क्योंकि आयंस की कंसंट्रेशन कम है। तो इस साइड का जो रेट होगा, इस साइड का रेट या इस साइड का रेट ज्यादा होगा, हायर होगा इस साइड के रेट से, है ना? हाँ सर। तो इसके जब ये टकराएगा तो चार्ज को आप, ये प्लस है माइनस है, टकराएगा तो इसको ले लेगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और रिडक्शन भी हो रहा होगा, बट ऑक्सीडेशन ज्यादा हो रहा होगा। तो धीरे धीरे इसमें कंसंट्रेशन बढ़ेगा और जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा इस साइड का रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर एक समय आएगा जब दोनों का रेट बराबर हो जाएगा, जितने बन रहे हैं उतने ही खत्म हो रहे हैं। उस समय जो Mn का कंसंट्रेशन होगा आयंस का सोल्यूशन में, वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो इस समय क्या बन जाएगा? इक्विलिब्रियम बन जाएगा। ठीक सर। इसे ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है कि डायनेमिक? डायनेमिक। ठीक है, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब इसमें कुछ इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, है ना? हाँ सर। और इसके चारों तरफ क्या होंगे? इलेक्ट्रोड के चारों तरफ ऐसे पॉजिटिव आयन के कंसंट्रेशंस होंगे। हाँ सर। तो तुम्हें क्या दिख रहा है? एक नेगेटिव आयन का एक पॉजिटिव आयन का डिस्ट्रीब्यूशन है और एक नेगेटिव आयन का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो क्या होगा? सर अट्रैक्ट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन अब कहाँ, अट्रैक्शन का जो हो गया तो हो गया, होना था डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हाँ। हमने। तो अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हाँ। अब चेंज नहीं होगा। जो ये नेगेटिव का डिस्ट्रीब्यूशन रॉड पे नहीं रहेगा, अब ये चेंज नहीं होगा। और जो आयंस में पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन है वो भी नहीं चेंज होगा, क्योंकि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आके दोनों साइड का रेट बराबर है। तो अब क्या होगा? अगर ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए तो क्या होता है? अरे वो होता है सर, डाइपोल डाइपोल बन जाता है ना। डाइपोल क्या बनता है यार तुम? ठीक है, डाइपोल तो एक प्लस एक माइनस से बनेगा। क्या है? एक ही प्लस एक ही माइनस है। मैं बोल रहा हूँ एक यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्लस का है, एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ निगेटिव का है, तो क्या होगा? सीट जैसा सोचो, एक सीट ये है, एक सीट ये है, पोटेंशियल आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ना भाई, प्लस से माइनस की तरफ। हाँ। अच्छा हाँ। और ये इसके यस बीच में सर। इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बीच में सेपरेशन भी है डी, तो क्या बन जाएगा? पोटेंशियल। इसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पोटेंशियल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। यस सर। बात समझ में आई? हाँ सर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको बोलेंगे? यस सर। क्या मैं ये कभी भी नाप सकता हूँ? किसी भी समय जाऊं इलेक्ट्रोड नहीं। पोटेंशियल कैलकुलेट कर लूं? कब करूं? नहीं। सर जब वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा किसी उस। एग्जैक्टली। तो जब ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाए तब। क्लियर है? तो पहले हाँ हम सर। डालेंगे मेटल रॉड को मेटल के सोल्यूशन में, फिर वेट करेंगे कि भाई मेटल का जो कंसंट्रेशन है आयंस का मेटल के सोल्यूशन में कांस्टेंट हो जाए। जब कांस्टेंट हो जाएगा तब हम मान लेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव कर गए। उस समय हम इसका पोटेंशियल निकालेंगे। तो ये जो रॉड का पोटेंशियल है निगेटिवली चार्ज है, तो इसका पोटेंशियल क्या आना चाहिए? पॉजिटिव, नेगेटिव की जीरो? जो नेगेटिव चार्ज है उसका तो नेगेटिव आएगा, मतलब। तो के क्यू बाई आर होता है ना, तो अगर चार्ज नेगेटिव है तो उसका पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। सॉरी, ये क्यू क्या लिखा है? ठीक है, यस सर। तो इसके मतलब अगर किसी रॉड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उस रॉड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? यहाँ ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बट ये किसके कारण हो रहा है? ऑक्सीडेशन के कारण। तो यस सर। इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं?
यस सर। ठीक है, तो कोई मुझे डिफाइन कर सकता है व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? सर जब ये रॉड रखी होती है, मतलब कोई मेटल ले लें और उसी का सोल्यूशन ले लें, तो सर होता क्या है कि वो या तो मतलब वो जो एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रोड की रॉड पे वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और सोल्यूशन में आ जाएगा। तो फिर बाद में एक रॉड पे वो पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा और एक पे नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा। उससे होगा क्या, उन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उसकी वजह से पोटेंशियल आ जाएगा एक। उस पोटेंशियल की वजह से उस पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, तो इसको अगर कुछ लाइन में लिखना हो तो हाउ आई कैन डिफाइन? ये तो तूने पूरा प्रोसेस बना दिया कि हाँ तुम्हें समझ में आ गया कॉन्सेप्चुअली होता क्या है। बट इफ आई हैव टू राइट इन ए 1 or 2 or 3 लाइन, इसको मैं क्या लिखूं? Can I write it's the potential difference between electrode, that is metal, and its ion in electrolyte यस सर। under equilibrium condition? यस सर। हाँ या ना? लिख सकते यस हैं? सर। Yes, sir. So I can write electrode potential as potential difference between electrode and its ions in electrolyte under equilibrium condition. Can I write this? Yes, sir. ठीक है, क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। सो यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है। बट यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कितनी बात क्लियर है? हाँ सर। Okay, so let's try to understand reduction potential. ठीक है, उस पे जाने के पहले ये चीज याद रखो कि अब ये जो पोटेंशियल है किस पे डिपेंड करेगा, कितना चार्ज है और उनके बीच में सेपरेशन कितना है। ठीक है, बस इस बात को याद रखो, फिर इस पे हम देखेंगे आगे और डिस्कशन करेंगे। तो इस बोर्ड में इस पोर्शन को याद रखना, फिजिक्स पार्ट से जो कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, तो अब चलो रिडक्शन कराते हैं। तो अब क्या करेंगे रिडक्शन में? तो रिडक्शन में हम फिर से इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, इसमें मेटल डालेंगे और उसी मेटल का सॉल्यूशन लेंगे। बट इस बार जो मेटल रॉड डालेंगे उसकी टेंडेंसी क्या होगी, ऑक्सीडेशन की या रिडक्शन की? रिडक्शन की। ठीक है, सो मान लो ये कोई मेटल है और यहाँ पे इसका आयंस है, सोल्यूशन है तो इसके आयंस होंगे, मान लो इधर में n टाइम्स। ठीक है, अब दिस रॉड इज हैविंग टेंडेंसी टू रिड्यूस, हैज टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन। तो क्या करेगा, यहां से इसको लेके, ठीक है, ये आएंगे इसके पास और इसके पास से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, क्योंकि इसके पास टेंडेंसी क्या है, रिड्यूस होने की। ठीक है, सो ये आयंस टू यहां से इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और इसके साथ चिपक जाएंगे। तो जब इस मेटल से आयन ले लोगे तो इस मेटल में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, सॉरी आयंस बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स। जब इस मेटल रॉड से इलेक्ट्रॉन्स तुम ले लोगे, कंज्यूम कर लोगे, तो इस मेटल रॉड पे क्या होगा, सर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी। मेटल रॉड हाँ शुरू में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी थे एटम में, हाँ सर। तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था।
बट तुमने इसके इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, उनको कंज्यूम कर लिया। तो कंज्यूम कर लिए तो इनके पास नेट प्रोटॉन के नंबर्स बढ़ गए, तो इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर है कि नहीं? इतनी बात समझ में आई? यस सर। और मान लो यहाँ पे कोई भी मेटल था, मान लो कॉपर सल्फेट था, तो ये जब टूटा होगा तो इसी में तो टूटा होगा 2+ एंड सल्फेट 2-। यस सर। तो अभी भी इसमें नेट चार्ज सोल्यूशन का कितना था? सोल्यूशन में नेट चार्ज कितना था? अरे भाई, एक मॉलिक्यूल टूटा तो 2 पॉजिटिव चार्ज बनाया, 2 नेगेटिव चार्ज बनाया, तो टोटल चार्ज सोल्यूशन का कितना है? न्यूट्रल है सोल्यूशन में। अभी सोल्यूशन भी न्यूट्रल था, रॉड भी न्यूट्रल था। हाँ। बट इस रॉड ने इसमें से जो पॉजिटिव आयंस थे उनको कंज्यूम कर लिए, तो अब क्या होगा? हाँ सर। सोल्यूशन सर इसका जो नेगेटिव चार्ज होगा, जो बढ़ जाएगा, ये वाला पोर्शन बढ़ जाएगा। हाँ। ये घट रहा है, तो नेट में ये बढ़ जाएगा। हाँ। तो सोल्यूशन में नेट क्या आ जाएगा? सर नेगेटिव आ जाएगा। वेरी गुड। तो चारों तरफ इसके क्या आ जाएंगे मेजॉरिटी में? सर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इस पे क्या है? पॉजिटिव। तो फिर वही सिनेरियो आ गया, धीरे धीरे इसका डायनामिक इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है, तो ये जो मेटल है, सॉरी मेटल जो है, ये n इलेक्ट्रॉन्स लेके रिड्यूस हो रहा था, ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है। सॉरी, इसको ऐसे बना देता हूं। बट जब डायनामिक इक्विलिब्रियम में आएगा तो कंसंट्रेशन जितना भी कंज्यूम होना था वो उतना ही रहेगा, जो बचा है यहाँ पे वही रहेगा, धीरे धीरे अब इससे ज्यादा कम नहीं होगा ये। तो जब डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो m धीरे धीरे कम हो रहा था, कम हो रहा था, कम हो रहा था, एक समय आएगा जब इसका कम होना बंद हो जाएगा, दैट इज ये, और डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये कंडीशन आ जाएगी, तो फिर से तुम्हारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सेपरेशन आ गया, आया ना? हाँ सर। तो उसमें क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर उसमें दूरी बढ़ गई तो तुम्हारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ। तो यही इस इलेक्ट्रोड का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और चूंकि रिडक्शन हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। इतनी बात क्लियर है? गुड। लिखना है? हाँ सर, बस 1 मिनट। ओके, अब इसको इतनी कॉन्सेप्ट को समझ गया कि इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता क्या है। अब ये समझे कि ये डिपेंड किस पे करेगा। सो इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों इन्वॉल्व करेंगे। तो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ठीक है। सो हम देखते हैं पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा। एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और डी पे, ठीक है। डेल्टा V इक्वल टू E इंटू डी बोल दें, या बोल दें V बराबर KQ/R। R क्या है, सेपरेशन। यस सर। बिटवीन द चार्ज, जो भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उनके बीच का सेपरेशन। और ये क्या है, चार्ज, ठीक है। सो जितना ज्यादा चार्ज होगा या कितना चार्ज होगा, कितना सेपरेशन होगा, उस पर डिपेंड करेगा पोटेंशियल कितना। चार्ज कहाँ से आएगा, जो नेट चार्ज आएगा वो या तो ऑक्सीडेशन से आएगा या तो रिडक्शन से आएगा, नेट चार्ज। सो ऑक्सीडेशन से आएगा चार्ज या तो रिडक्शन से आएगा। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, मेटल की नेचर है या कोई बाहर से एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है? नेचर है। ठीक है, तो ये क्या है, नेचर ऑफ मेटल है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। ठीक है, यस सर। सो ये नेचर ऑफ मेटल है। तो कितना आराम से ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कितना तेज होगा, कितना ज्यादा रिडक्शन होगा,
वो डिफाइन करेगा कितने चार्ज का मैग्नीट्यूड में फॉर्म हो रहा है। क्लियर है? इसका मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रोड के नेचर ऑफ मेटल्स पे। यस सर। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? आयंस। ठीक है, अब ये आयंस मूव होके कितना दूर जा सकते हैं, कितना सेपरेट हो सकते हैं, उस पे भी तो तुम्हारा वी डिपेंड करेगा। यस सर। तो एक तरह से नेचर ऑफ मेटल और उसके आयन दोनों पे। भाई ऑक्सीडाइज होने के बाद जो उसमें से आयन पार्टिकल निकलेगा वो कितना दूर जा सकता है, नजदीक रह सकता है, कितना तेजी से इधर उधर आपस में इंटरेक्ट कर सकता है, उस पर भी तो डिपेंड करेगा। इसका मतलब योर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल एंड आयंस। इतना क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अब जो तुम्हारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या है? रॉड और इसके चारों तरफ जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उनके बीच पे। तो इस ये कितना है इस पर तो डिपेंड करेगा। तो ये क्या है? नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन। आया ना? हाँ सर। व्हाट इज दिस? आया ना? क्लियर है? सो इलेक्ट्रोड जो रॉड है उसके चारों तरफ जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, कितना ज्यादा है कितना कम, ये डिपेंड करता है कि मेरे सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ आयंस है, उसके प्रोपोर्शनल होगा। और नंबर ऑफ आयंस इन ए सोल्यूशन किससे रिलेटेड है? कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन सोल्यूशन। इसका मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये हो गया, मान लो पहला पॉइंट, तो ये क्या हो गया? दूसरा पॉइंट। क्लियर है? यस यस सर। ठीक है, यस सर। सो इस तरह से तुम देख रहे हो जो तुम्हारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो जो इलेक्ट्रोड जो मेटल रॉड है उसका नेचर कैसा है, उससे निकलने वाले आयंस उनका नेचर कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा। एट द सेम टाइम तुम्हारा कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कितना है उस पर डिपेंड करेगा। अब फिजिक्स के एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, दे आर द पार्टिकल्स इन फ्लूइड। ये जो ये है फ्लूइड है ना, और इसमें ये पार्टिकल्स हैं, है ना? ठीक है, तो फ्लूइड लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है ना? तो गैस में जो कंसंट्रेशन अगर ज्यादा कम होगा तो उसके हिसाब से गैस का प्रेशर क्या होगा? कम ज्यादा होगा। हाँ सर। तो अगर सॉल्यूशन लिक्विड है तो तुम्हारे पास मोलैरिटी ये सब है, हाँ। उससे तुम बता दोगे। बट अगर गैस है तब तो गैस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स किससे रिलेट करोगे? प्रेशर से। वेरी गुड, ठीक है, तो किस पे डिपेंड करेगा? पार्शियल प्रेशर्स पे। क्लियर है कि नहीं? किस केस में? इन केस ऑफ गैस। गैस का सॉल्यूट या सॉल्वेंट? सॉल्वेंट। क्लियर है? या दोनों हो सकते हैं, ठीक है, सॉल्यूट भी हो सकता है, दोनों का मिक्सचर ऐसा हो सकता है, क्योंकि गैस फॉर्म में भी तो पार्टिकल ही होगा ना, और पार्टिकल पे चार्ज है, आयंस है। आयोनाइज्ड गैस, मान लो एयर आयोनाइज्ड हो जाए तो ये कहना इन केस ऑफ, बस गैस लिखो, ठीक है, गैस का इंटरेक्शन चल रहा है। सॉल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है, ठीक है, बट यहाँ सॉल्वेंट का होना जरूरी है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? हेलो? हाँ सर। यस सर। तो जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ मेटल एंड कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन सॉल्यूशन और पार्शियल प्रेशर इन केस ऑफ गैस। क्लियर है कि नहीं? यस सर। अब ये जो पार्टिकल हैं
इनके बीच का जो सेपरेशन होगा, ये सब सेपरेशन, वो भी तो इसको डिपेंड इम्पैक्ट करेगा। हाँ या ना? और ये जो सेपरेशन Yes, है sir. ये किस पे डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स कितने दूर दूर होंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी पे। Yes, sir. और ये किस पे डिपेंड करता है? वो इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? उसको कितना हीट दे रहे हैं। हाँ, तो किस पे? U का फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। अरे क्यों होता था याद डेल्टा आ रहा है, एक मिनट। एक हाँ, NCV डेल्टा टी। हाँ, ये तो CV एक तरह से नेचर हो गया, तो एक्सटर्नली किस पे डिपेंड? और ये कंसंट्रेशन हो गया, यस सर। तो किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर। तो तीसरा कौन हो गया? टेम्परेचर। कॉन्सेप्चुअली सब कुछ लॉजिकली क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। तो जो तुम्हारा इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा इन तीन चीजों पे डिपेंड करेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। ठीक है। सो इसी को, तो इस पॉइंट्स को लिख लो। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग, यू कैन से फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इन पॉइंट्स को समझा के अपने हिसाब से लिख लो। So now we know what are the factors which affect electrode potential. ठीक है। अब क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने जाने लगे तो कोई गया, सॉल्यूशन लिया, उसमें रॉड डाला और किसी ने इसका कंसंट्रेशन रख दिया 1 मोलर, और उस पर निकाल के आया, बोला भाई इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है E। ठीक है। कोई गया, इसको 2 मोलर लिख के बोला नहीं नहीं तुम गलत बोल रहे हो, मेरे कैलकुलेशन में तो ये आया है। कोई गया इसमें N मोलर डाल दिया, बोला यार सब तुम लोग भी गलत हो, मेरा तो आ रहा है EN। तो कौन सही है? सब सही हो सकते हैं। सब सही है। बट यहाँ कंफ्यूजन पैदा हो गया ना, कोई बोल रहा है इस मेटल रॉड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E1 है, कोई E2 है, कोई E3 है, कोई E4 है, कोई EN है। क्या किया जाए? ये समस्या है। सेम कंडीशन। हाँ, तो कुछ एक सेम कंडीशन रख दिया जाए। यस सर। तो सेम कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है। यस सर। सो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के स्टैंडर्ड कंडीशन क्या क्या है? ठीक है, तो किस पे डिपेंड करता है? एक्सटर्नली बनाना। नेचर तो भाई एक बार इलेक्ट्रोड तुमने चूज कर लिया तो उसका नेचर तो फिक्स कर दिया, तो इसके अलावा और क्या बचा? अब फैक्टर्स बताओ। ये टेम्परेचर पे। ठीक है। और कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। कंसंट्रेशन है और प्रेशर। क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत? बाकी जो मेटल रॉड है वो तो चूज हो गया, फिक्स हो गया ना, किसी एक मेटल रॉड का पर्टिकुलर निकालने जा रहे हैं ना, तो फिक्स हो गया। तो कंसंट्रेशन क्या फिक्स किया गया? 1 मोलर। प्रेशर क्या फिक्स किया गया? 1 एटमॉस्फेयर। और इसको क्या बोला गया? रूम टेम्परेचर, दैट इज 298 केल्विन, दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। तो जब इस स्टैंडर्ड कंडीशन पे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाला जाएगा तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है कि नहीं? यस सर। और अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E से डिनोट करेंगे तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E0 से। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। सो अब इसका मतलब हर एक, कोई भी, मान लो कोई इंडिया में किसी रॉड का ले ले, मान लो कॉपर ले लिया, जिंक ले लिया, कुछ भी एक कोई फिक्स कर लेते हैं, चलो कॉपर।
अब कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अब तुम चाहे इंडिया में निकालो, चाहे यूएस में निकालो, चाहे जापान में निकालो, सब जगह एक होगा, है ना? क्यों? क्योंकि कंडीशन अब तुमने फिक्स कर दी। ठीक है, तो अब ये हम कभी भी और समय भी कभी भी निकालो एक ही बात होगी, तो मतलब तो हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का टेबल बना सकते हैं हर एक मेटल का अलग अलग, आया ना? यस यस इसके मतलब दिस विल बी नोन टू अस, आया ना भाई? एक बार एक मोलर कंसंट्रेशन ले लो, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पे करके निकाल लो, और वो उस पर्टिकुलर रॉड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया उस मेटल का, और उसको लिख दो कहीं पे। अब ये तो दुनिया में कोई भी कहीं पे भी निकालेगा यही आएगा, तो ये फिक्स हो गया। तो नाउ वी मेक ए टेबल ऑफ दिस, दिस इज ऑलरेडी नोन। तो क्या नोन नहीं रहेगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आया ना? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ कैसे लिंक्ड होता है उसका तुम्हें यूज आएगा एक इक्वेशन में, और वो आता है, उसको बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन, जो बाद में हम देखेंगे, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद देखेंगे। क्लियर है कि नहीं? व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? है ना? यस सर। यस। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने लगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने लगे, ठीक है, तो मान लो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो रॉड में से इलेक्ट्रॉन गायब होंगे, ठीक है, तो इस पे मान लो n+ चार्ज आया तो n इलेक्ट्रॉन्स गायब हो गए। तो मान लो इस पे नेगेटिवली चार्ज आ गया तो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव आया। और कोई इस डायरेक्शन को सोच रहा है, ठीक है, तो उसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, आया ना? अभी ऑक्सीडेशन मतलब बस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखो, वो बोलेगा नेगेटिव, और अगर कोई इस इक्वेशन को देख के बोल रहा है, एक तरह से रिडक्शन है, तो वो बोल रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव, आया ना भाई? दोनों केस में यही इक्वेशन बनेंगे ना। अगर इधर जाए तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आ रहा है, और अगर रिएक्शन इधर करा दें तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आएगा। कोई दिक्कत? नहीं सर। तो अगर रिडक्शन वाले इक्वेशन को देखा जाए तो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निगेटिव आ रहा है, और अगर टेंडेंसी मान लो कोई एक ज्यादा होगी, लेकिन मान लो अगर कोई रिएक्शन करा के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहा है तो बोल रहा है मेरे में नेगेटिव आया, एक ने बोला मेरे में पॉजिटिव आ रहा है, तो बोल रहा है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस मेटल का पॉजिटिव है, एक बोल रहा है नहीं इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है। अब क्या किया जाए? सर उसमें मतलब वो रेफरेंस दोनों का अलग अलग होगा, तो एक सेम मेटल से करवा के देख, मतलब एक सेम एलिमेंट के साथ करवा के देख लेते हैं। तो सेम ही मेटल है ना भाई, उसी का तो ऑक्सीडेशन भी करा रहा है, उसी का रिडक्शन भी करा रहा है। नहीं, जैसे कि कोई दूसरा जिसके साथ वो मतलब रिडक्शन या ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। कंडीशन या तो मेटल की रॉड होगी और उसी का सॉल्यूशन होगा, दूसरा से क्या मतलब है? हमें इसी का तो निकालना है। एक बार ये ऑक्सीडेशन करके करवाया गया, एक बार रिडक्शन करवाया गया। जी सर। ठीक है, फोर्सफुल रिडक्शन मान लो किया गया, स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड फोर्सफुल रिडक्शन। ओके सर। तो कोई बोल रहा है इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल लेने गया, तो कोई बोल रहा नहीं भाई ये तो तुम्हारा नेगेटिव पॉजिटिव है, और कोई बोल रहा नहीं नेगेटिव है। तो अब इस लड़ाई को कैसे शांत किया जाए? तो इसका मतलब क्या हो गया? इसको भी स्टैंडर्डाइज करने का समय आ गया, आया ना? यस सर। तो इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए इस मतलब दोनों में से किसी एक को स्टैंडर्ड मान लिया जाए। तो
IUPAC ने रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड मान लिया। क्लियर है कि नहीं? तो IUPAC ने, आप सब लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि हमारा जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो हमेशा किस में रिप्रेजेंट किया जाएगा? रिडक्शन वाले फॉर्मूले से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। ठीक है। यस सर। सो और ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस कंडीशन में होना चाहिए? स्टैंडर्ड कंडीशन में। क्लियर है कि नहीं? अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, आया ना? और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं निकालेंगे तो इसको सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालेंगे तो इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। और इसी को IUPAC ने बोला दिस विल बी माय स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सो जब Yes, भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात होगी तो तुम क्या निकालोगे? रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन, ना कि रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन। हाँ, एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब किसी भी कंडीशन पे, कोई भी कंसंट्रेशन, कोई भी टेम्परेचर, कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस पे नहीं निकालना है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकालना है। तब जो रिडक्शन पोटेंशियल मिलेगा उसको हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे और इसी को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। तो जब भी किसी, चाहे उसमें टेंडेंसी ऑक्सीडेशन की हो चाहे रिडक्शन की हो, अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात होगी तो हम क्या निकालेंगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, है ना? sir. ठीक है। और मान लो कि अगर ये डायरेक्शन रिडक्शन है तो ये डायरेक्शन क्या होगा? ऑक्सीडेशन, है ना? Yes, sir. मान लो अगर ऐसा कंडीशन है कि M में N+ था और N इलेक्ट्रॉन लिया और इसने M बना दिया, तो ये अगर डायरेक्शन चेंज कर दो तो कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा? तो ये रिडक्शन है, ये तो ये ऑक्सीडेशन है। तो अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव। तो अगर तुम्हारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कुछ है और ये क्या देगा? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होना चाहिए? नेगेटिव का। Exactly, very good. So standard reduction potential will be equal to negative of standard oxidation potential. आया ना? क्लियर है भाई? Yes, सीधे sir. में मान लो एनर्जी रिलीज हुई तो दूसरे में कंज्यूम होगी, उतना ही होगी, तो कंडीशंस वही रहेंगे। क्लियर है? तो अगर कहीं Yes, पे sir. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ना देके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ हो तो उससे हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेंगे। हाँ सर। क्लियर है कि नहीं? अगर मान लो कहीं पे ऐसा लिखा हो सेल में ई मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, M मान लो यहाँ कोई चार्ज डाल N+ डाल, तो ये बताओ कौन सा पोटेंशियल है? स्टैंडर्ड है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है? अगर ऐसा रिप्रेजेंटेशन लिखा है, इस रिप्रेजेंटेशन इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल?
सर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाँ, क्यों? क्योंकि सर ई एक के तो ऊपर इसमें, नॉट नहीं लगा है। हाँ, और सर वो पॉजिटिव में जा रहा है, मतलब हाँ, वो वो तो अभी उस पर डिस्कस करेंगे। सिर्फ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल रहे हैं तो ऐसा लिखेंगे तो ये स्टैंडर्ड हो गया, और ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोड हो गया। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और ये क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। क्लियर है? और उसमें भी ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है। हाँ यस ये सर। क्या हो जाएगा? हाँ सर, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर है? यस सर। तो मेरा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस केस में क्या होगा? माइनस ऑफ ई नॉट एम ठीक है, माइनस ऑफ स्लैश एम एसओपी। प्लस। क्योंकि अगर पूरा लॉजिकली सोचा जाए तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब मुझे निकालना है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, बट हमारे पास है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो क्या कर देंगे? इसका निगेटिव। बात क्लियर है कि नहीं? सो जब भी यस रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के दिए गए जाएंगे तो तुम्हें इस पार्ट पे बहुत ध्यान देना है, और इस वाले पार्ट पे भी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ो कि लिखना है? यस सर। हो गया। सर लिख, हाँ सर हो गया। सो मान लो मेरे पास एक रिएक्शन ऐसा लिखा हुआ है, ई नॉट Zn2 प्लस। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं जिंक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड, सॉरी इसकी वैल्यू लिख दूं, इसकी वैल्यू मान लो है प्लस 0.76 वोल्ट। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? माइनस 0.76 वोल्ट। क्लियर है कि नहीं? यस सर। क्योंकि यहाँ पे दिया क्या है? ऑक्सीडेशन, और ये क्या है? स्टैंडर्ड। मतलब कंडीशन स्टैंडर्ड की है और ऑक्सीडेशन की, एक तरह से तो मुझे क्या दिया हुआ है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और मुझसे पूछा क्या जा रहा है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, बट हमें दिया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड, तो ये बराबर क्या होगा? माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये हो जाएगा -0.76। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस ठीक है, अगर पूछा जाता है इस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, तब बताओ। तो सब नेगेटिव ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अरे यार ये पूछ रहा हूँ और ये दिया हुआ है, इसमें सोचना है। नहीं सर, ये हो जाएगा वही 0.76 क्या वोल्ट कर रहे हो तुम? प्लस। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं, कैसे निकालते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, उसका स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इसमें कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। सो इलेक्ट्रोड नो पोटेंशियल सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, और स्टैंडर्ड कंडीशन क्लियर है? यस सर। ठीक है, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सब क्लियर है? यस सर। ओके गुड। सो अब हम लोग
इलेक्ट्रोड्स हो गए, अब इनको ज्वाइन करके सेल बनाएंगे। तो हम लोग निकालेंगे ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ मींस वो इलेक्ट्रो सेल के बीच, सेल के इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल। ठीक है, ये फोर्स है बट दिस इज पोटेंशियल एक्चुअली। लिखते फोर्स है बट दिस इज पोटेंशियल। क्लियर है? तो सेल के लिए क्या क्या चाहिए? सेल देखा है कभी? यस सर। प्लस माइनस होता है। हाँ हाँ सर। तो वही इलेक्ट्रोड्स हो गए। यस सर। ठीक है, तो एक जिसपे प्लस चार्ज है वहां पे क्या हो रहा होगा? रिडक्शन की ऑक्सीडेशन केमिकली, अगर केमिकल सेल है तो। इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो रिड्यूस कर रहा होगा। वेरी गुड, ठीक है। सो चलो सेल बनाते हैं। तो सेल लिया जाए तो एक हाफ सेल इधर, एक हाफ सेल इधर। लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, यहाँ रिडक्शन होगा तो रिडक्शन हाफ सेल। तो एक रॉड इधर, एक रॉड इधर, मेटल रॉड, जो रॉड उसी का सोल्यूशन, जो रॉड उसी का सोल्यूशन। ठीक है, और फिर इसको एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिए। बीच में एक एमीटर दिखा सकते हो कि भाई इसमें करंट हो, या वोल्ट मीटर डाल सकते हो तो ये बता देगा यहाँ पे वोल्ट मीटर डाला जाए बेसिकली। ठीक है, ताकि हम यहाँ पे हम एक तरह से बता सकें हम वोल्टेज डिफरेंस देख रहे हैं। ठीक है, सो होगा क्या? तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो इसमें से आयंस इसमें जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, तो इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे? एनोड। अब इसमें से आयंस में से चार्ज इसके ऊपर आके स्टिक करेंगे, अपना चार्ज खोएंगे क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करेंगे, तो इसके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? कैथोड। तो इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इस इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव, आया ना? और इसका Yes, sir. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव। यस सर। अब इसको चाहे बोल दो एनोड या लेफ्ट बोल दो, और या इसको राइट बोल दो। और ये जो V होगा ये क्या होगा? डेल्टा V होगा इस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में। अगर ये वोल्ट मीटर क्या बताएगा? इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डेल्टा V कितना है ना। Yes, sir. तो इसके मतलब ये पॉइंट का पोटेंशियल वही होगा जो इस रॉड का होगा, और इसका क्या होगा? जो इस रॉड का होगा। तो इसका मतलब डेल्टा V क्या बता रहा है? डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रिक यस। potential Yes, sir. difference between the electrodes। और इसी को क्या बोलेंगे? ईएमएफ ऑफ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, मान लो 1.5 वोल्ट, और इस पे निगेटिव चार्ज है मान लो 0.5 वोल्ट का माइनस में, और इस पे प्लस में। क्लियर है कि नहीं? तो ईएमएफ ऑफ द सेल कितना होगा? ये हो जाएगा 2 वोल्ट का डिफरेंस होगा। क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो इन सब चीजों का ध्यान रखोगे डिफरेंस निकालते समय।
यस सर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो अगर अब ये ईएमएफ ऑफ द सेल हो गया, और ठीक है, तो इसका ईएमएफ दिया होगा, इसका ईएमएफ नहीं, इसका पोटेंशियल दिया होगा और इसका पोटेंशियल दिया होगा, तो दोनों के पोटेंशियल का तुम्हें क्या निकालना होगा? डिफरेंस। क्लियर है? लेकिन जब डिफरेंस निकालोगे तो दोनों सेम स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखे होने चाहिए, मतलब दोनों का क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हाँ, अगर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड का नहीं, ईएमएफ जरूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे बनाओ, ठीक है, डिपेंडिंग कि कितने वोल्ट का वो बनाना है। पोटेंशियल, अगर हाँ, स्टैंडर्ड कर रिडक्शन देंगे तो भाई पोटेंशियल बैटरी की फिक्स हो गई, बट तुम्हें 1 वोल्ट 2 वोल्ट 9 वोल्ट कई सारी बैटरी मिलती है ना, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। क्लियर है? यस सर। तो इस तरह से ईएमएफ ऑफ सेल का इक्वेशन हो जाता है। कॉन्सेप्चुअली समझ में आया कि बेसिकली होता क्या ईएमएफ ऑफ सेल? दोनों के इलेक्ट्रोड्स के बीच में यस सर। पोटेंशियल का डिफरेंस, नथिंग एल्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो अगर मैं ऐसा लिखूं और एक ऐसा लिखूं, तो दोनों से क्या समझ पा रहे हो? सर, जो ई सेल है उसमें कोई भी आर्बिट्री कंडीशन हो सकती है, मतलब कोई भी कंडीशन होगी, और ई नॉट पे वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे वो कैलकुलेट किया गया ठीक है। है, so this is EMF of the cell and this is standard EMF of the cell, जो स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाला गया। ठीक है, क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। सो मैं तुम्हें कुछ कैप दे रहा हूँ, सिंपल है, जब इतना कॉन्सेप्ट समझ चुके हो तो फिजिक्स के हिसाब से अगर दो इलेक्ट्रोड्स के डिफरेंस दिए हो, मतलब कोई वोल्टेज दिया हो, तो तुम उसको आराम से नहीं निकाल लोगे, डेल्टा वी ईएमएफ ऑफ द सेल। यस सर। चलो लेट्स सी। सो हमारे पास एक सेल है, ठीक है, सेल का रिप्रेजेंटेशन ऐसे है, निकल है, निकल 2+ है, 1 मोलर कंसंट्रेशन लिखा है, और यहाँ Ag+ 1 मोलर कंसंट्रेशन और Ag। तो ये बताओ ये कैसा कंडीशन है? सर स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड लग रहा है? 1 मोलर थी। 1 मोलर के हिसाब से सोचा जा रहा है, स्टैंडर्ड है तो हम मान ले रहे हैं, बाकी भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और रूम टेम्परेचर स्टैंडर्ड। सो हमारे पास दिया क्या है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल्स, ठीक है, तो एक हाफ सेल का दिया है -0.25, ठीक है, और एक हाफ सेल का दिया है 0.80। क्लियर है? यस सर। तो तुम्हें बताना है इस सेल का ईएमएफ स्टैंडर्ड।
So 1.05 वोल्ट। क्लियर है? तो ये भी क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और किस साइड का है ये? ऑक्सीडेशन वाले साइड का। तो ये एनोड हो गया। यहाँ रिडक्शन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, देखना ध्यान से। ये क्या है, रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है? ये हो रहा है ये रिडक्शन है। रिडक्शन ये है। क्या दिया है इसके मतलब? स्टैंडर्ड ये रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल हाँ दिया है स्टैंडर्ड। हाँ इलेक्ट्रोड का। स्टैंड। ठीक है। और ये एन साइड का है, तो मतलब ये एनोड है। तो एनोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। ठीक है। तो हमारा ईएमएफ ऑफ द सेल क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो कैथोड ये साइड है, दिस साइड इज कैथोड, जिधर रिडक्शन हो रहा है, और जिधर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड है। तो ये कितना है? 0.80। और ये कितना है? माइनस 0.25 वोल्ट। तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा? 1.5। 1.05। Yes, 1.05। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस ठीक है। सर। चलो एक दूसरा लेते हैं। मेरे पास सेल है Zn प्लस 1 मोलर कॉपर 2 प्लस 1 मोलर। ठीक है। और हमको दिया हुआ है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और Zn प्लस Zn इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट। E नॉट ऑफ द सेल क्या होगा? है 1.1 वोल्ट। क्लियर है? हाँ। ओके, दूसरा सेल दे रहा हूँ। Zn plus 1 molar Z2 plus 1 molar lead। ठीक है। और E नॉट Zn2 प्लस ये है 0.76 वोल्ट, और E नॉट P2 प्लस है 0.13 वोल्ट। इसका E नॉट से निकालना। 0.63। दिव्यांश Yes sir, 0.63, 0.76 minus 0.13। कैसे आया दिव्यांश? सर 0.76 minus 0.73 करेंगे। इसमें से ये घटाओगे। ये क्या है, एनोड है कि कैथोड है? ये वो तुम नहीं एनोड बताओगे है। प्रखर। दिव्यांश ओके सर। यस सर। ये एनोड है कि कैथोड है? अरे ये सब वो क्या कहते हैं, ये किस साइड का सेल है? लेफ्ट की राइट? इस लेफ्ट का है सर, लेफ्ट का है। ये क्या हो रहा है? एनोड एनोड
एनोड है। तो ये एनोड है, तो ये कैथोड हुआ। हाँ सर। तो एनोड माइनस कैथोड कर दोगे। अरे नहीं नहीं सर। ये पढ़ाया अभी, बस आंसर मैच करने के लिए। सो ई नॉट ऑफ द सेल क्या पढ़ाया अभी मैंने? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, यही बताया। यहां पे क्या दिया हुआ, ये चार्ज बढ़ रहा है घट रहा है दिव्यांश? यस सर। ये चार्ज बढ़ रहा है घट रहा है यहाँ पे लेड के ऊपर? सब घट रहा है। हे प्रभु यार, पीबी पे कोई चार्ज है ही अच्छा नहीं, यहाँ पे ठीक है, 2 हाँ प्लस हो गया, हाँ किस घट हिसाब रहा से है। घट रहा है यार? सॉरी बढ़ रहा है सर, है सर। तो ये बढ़ रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन होगा। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कौन सा पोटेंशियल हुआ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की रिडक्शन पोटेंशियल? सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और हमें क्या चाहिए कैथोड साइड का? रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्या करूं अब? सो इसमें माइनस करेंगे इसको। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 0.13 वोल्ट माइनस। अब क्या माइनस करूं? एनोड साइड का रिडक्शन पोटेंशियल, वहां देखे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। ये भी सर वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसके मतलब ये क्या, कैसा पोटेंशियल हुआ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यस सर। सो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव तो माइनस माइनस 0.76। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 0.13 वोल्ट माइनस माइनस प्लस 0.76 वोल्ट। क्लियर है? तो 0.76 माइनस 0.1336 वोल्ट, तो ये आ जाएगा 0.63। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। So that is what we have understood today कि इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होता है, उसके स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होते हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, उसका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देखा। और ये जो इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल बनता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और एक बार जब इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल दिया, तो जब उन दो इलेक्ट्रोड्स को मिला के मैंने जब सेल बनाया, तब इस सेल का ईएमएफ क्या होगा, वो हमने देखा कि दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस। तो हम लोगों ने कितने कॉन्सेप्ट किए आज? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका फंक्शन है, मतलब किस पे डिपेंड करता है वो। और एक बार जब ये कर लिया तो इस इलेक्ट्रोड को हमने दो जगह पे रखा, ठीक है। एक जगह पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक जगह रिडक्शन हो रहा है, और इन दोनों से मेरा क्या बन गया, सेल। और इन दोनों के डिफरेंस को हमने सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ईएमएफ बोल दिया या स्टैंडर्ड बोल दिया, ठीक है। सेल के केस में जो बन के आएगा तो पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी, उसके ऊपर आएगा। तो इसमें कहीं पे कोई दिक्कत किसी भी कॉन्सेप्ट में? हेलो? नो सर। Okay. No So sir. good. So this is it for the day.